और दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे यूपीएसआई के यूपीएसआई के 14 मार्च को आए हुए एग्जाम के प्रश्न के आंसर की। जो पहला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण जीटी किस वर्ष की स्थापना की गई है। इसका तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रश्न 2010। अगला प्रश्न है कि भारतीय कानून के तहत रचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा पहचान चोरी दंड से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प ए। तो अगला प्रश्न आता है, संविधान के कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों के अधीनस्थ अदालतों पर अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विकल्प सी। इसी क्रम में देखते हैं, अगला प्रश्न आता है कि दिया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को अक्सर संविधान की हृदय की आत्मा कहा जाता है, इस प्रकार में वर्णित कहा गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 45 है, कौन सी कृषि शाखा रेशम कीट के पालन के संबंध के माध्यम में रेशम उत्पादन पर केंद्रित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सेरीकल्चर। अब अगले प्रश्न पर आते हैं। 46वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका गूगल ड्राइव। भारत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री किस परिषद का हिस्सा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा है। तो इसी क्रम में आते हैं, प्रश्न देखते हैं कि लिखा है कि कौन सा ऐतिहासिक मामला संसद की संविधान को संशोधित करने की शक्ति की वैधता को बनाए रखता है, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रश्न विकल्प नंबर चौथा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब इसी के तहत आते हैं, अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय कानून के तहत एक व्यक्ति कब से किशोर नहीं माना जाता है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा 18 वर्ष से व्यक्ति को किशोर नहीं माना जाता है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सी धारा जिम्मेदार है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 398। अगला प्रश्न आता है कि मास्ट कोशिकाओं से निकलने वाले कौन सा रसायन छींक आंखों से पानी आने जैसे एलर्जी का पैदा करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिस्टामाइन। अगला प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह से पहले किस ब्रिटिश नीति के कारण भारतीय राज्यों का विलय हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा है कि भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किस समिति को अस्थायी समिति के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वजनिक लेखा समिति। अगला आता है प्रश्न कि अखिल भारतीय सेवाओं में चयन के लिए आयोजित सिविल सेवाओं की परीक्षा में कितने चरण हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 चरण। कितने होते हैं? 3 चरण। अगला प्रश्न दिया है, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ 2015 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने आईटी अधिनियम की धारा 66A को मुख्यतः किस कारण से रद्द कर दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, यह अस्पष्ट
यह स्पष्ट अधिक व्यापक था और संवैधानिक रूप से अनुमत प्रतिबंधों से परे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करता है। अगला प्रश्न आता है आपका 55 है कि लिखा हुआ है कि भारत संसद की पारित 2013 में कौन सा अधिनियम प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा, पुनर्वास और स्थापन प्रदान करने की प्रक्रिया और नियम निर्धारित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम। तो इसी क्रम में अगला प्रश्न आता है कि दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद में को कितने समय में अनुमोदित करना होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा संसद की पुनः बैठक से 6 सप्ताह होता है। अगला प्रश्न आता है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अपनी उच्च अभिक्रियाशीलता के कारण कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर सकती है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जिंक। क्या हो जाएगा? जिंक। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी कौन सा होता है? पुलिस महानिदेशक डीजीपी होता है। अगला प्रश्न आता है आपका दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को किस उद्देश्य से लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, वन्य जीव और इसके व्युत्पन्न उत्पादों के शिकार, तस्करी, अवैध व्यापार को नियंत्रित करना होता है। 61 का जो आपका हो जाएगा, 60 का भी हो जाएगा आंसर ए, 61 का हो जाएगा आपका सी, 62 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 63 आपका आंसर हो जाएगा 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी, 64 का आंसर हो जाएगा डी और 65 का आंसर हो जाएगा बी, 66 का आंसर हो जाएगा ए, 67 का आंसर हो जाएगा बी और 68 का आंसर हो जाएगा आपका ए, 69 का आंसर हो जाएगा आपका बी और 70 का हो जाएगा ए। अब इसी क्रम में देखते हैं अगला आता है 71 प्रश्न दिया है अनुच्छेद 356 के तहत एक राज्य में राष्ट्रपति को प्रारंभ में कितने अवधि के लिए लाया जा सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 महीने। मानव मादाओं में निषेचन होता है तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंडवाही नालिका में। अगला प्रश्न है 73वां देखेंगे कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग NCBC किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। 74 देखेंगे प्रश्न का उत्तर कि लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा C4 का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मक्का। क्या हो जाएगा? मक्का। नामधारी आंदोलन किस सिख परंपरा के बाद शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। तो अगला प्रश्न आता है 76वां कि किस देश को लंबे सफेद बालों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड। तो इसका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ऐसा है जिसमें दोषी मन प्रमाण का आवश्यक नहीं होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। 78वां उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में सेवा कर सकते हैं? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 महीने। अगला प्रश्न है
नेटवर्क पर सिग्नल को प्रबलित व और पुनः प्रेषित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिपीटर। मध्यमंडल को समताप मंडल से अलग करने वाली संक्रमण सीमा को क्या कहा जाता है? स्ट्रेटोपाज। तो हमने देखा 80 प्रश्न। आपको यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।